हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज फिर से लेकर आ गया हूँ टेक्सचरिंग की क्लासेस। टेक्सचरिंग की क्लासेस में नेक्स्ट बम्प, रिफ्लेक्शन, ये चीज़ें कैसे यूज करेंगे, मैप्स कैसे बनाएंगे। तो आज की क्लास में हम डिटेल में मैप्स बनाने को लेकर समझेंगे कि बम्प मैप, रिफ्लेक्शन मैप, क्लोजनेस मैप, ये क्लॉस कैसे हम स्पेकुलर मैप, ये इन चीज़ों को कैसे यूज करते हैं, बनाने से पहले कैसे यूज करते हैं, अगर मुझे रेंडर से पहले फोटोशॉप में बनाकर अप्लाई करना है तो उसे कैसे करेंगे या बाद में कैसे करते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं आज के इस क्लास में। जैसा कि आप देख सकते हो ये लास्ट क्लास, यहाँ पे आप लास्ट क्लास या पूरा प्लेलिस्ट इस टेक्सचरिंग का मिल जाएगा। यहाँ आइकन से सारे प्लेलिस्ट को, उस प्लेलिस्ट में जितने भी क्लासेस है टेक्सचरिंग का, आपको टेक्सचरिंग देखना है तो डिटेल में आप उस टेक्सचरिंग को सीख लो पहले। देन जैसा कि आप देख रहे हो ये फाइनल क्लास, ये फाइनल मैंने टेक्सचरिंग कर लिया है। अब मुझे इसमें स्पेकुलर मैप वगैरह कैसे अप्लाई करना है टेक्सचरिंग को या इस डिजाइन को और बेटर करने के लिए और अच्छा करने के लिए, तो आपको मैं पहले बम्प मैप से स्टार्ट करता हूं। जैसा कि ये टेक्सचरिंग हो रखा है तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसा कुछ इसमें जाओगे मटेरियल एडिटर में, तो यहाँ पे ये सारे टेक्सचर्स हैं आपके, ये सारे टेक्सचर्स हैं। इन टेक्सचर्स में मुझे अप्लाई कैसे करना है चीज़ों को, तो जैसे कि ये है, यहाँ पे मुझे बम्प अप्लाई करना है। इस पे ये रहा, इस पे मुझे बम्प अप्लाई करने के लिए ये मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ से मैं UVW गेट है, ये हमारा 1 है, इसे मैं पहले फाइल को ओपन करूँगा। ऐसा कुछ मेरा फोटोशॉप फाइल जब तक ओपन हो रहा है उससे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लूँ जिसमें मैं अपने JPEG जितने भी होंगे उसे मैं सेव करूँगा। JPEG में एक फोल्डर ऐसा कुछ बना लेता हूँ और जितने भी टेक्सचर, मैंने आपको पहले के क्लास में बताया है कि टेक्सचरिंग करते टाइम पे कैसा कुछ आउटपुट आ रहा है 3D में, उसको देखने के लिए हम डायरेक्ट PSD को वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे जाओगे 3D में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे सारे टेक्सचर्स पे, इन सारे टेक्सचर्स पे यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने PSD अप्लाई कर रखा है। मैं इसमें जाऊँ, यहाँ पे आप देखोगे ये PSD अप्लाई हो रखा है। यहाँ पे भी जाओ, ये देखो यहाँ पे ये JPEG है। ये JPEG कैसे है, JPEG है कोई नहीं, UV, ये PSD, ऐसा कुछ हमने PSD अप्लाई कर रखा था ये इसके लिए। तो ये सारे यहाँ पे भी PSD है, JPEG है, चलो कोई नहीं, इसलिए ब्लैक हो रखा है, शायद मैं कुछ R&D किया होगा पहले। तो यहाँ पे भी आपका ये JPEG होगा, ये वाला। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ ये PSD, ये जैसा कि यहाँ पे PSD आ रहा है, सब पे मैंने अभी PSD लगा रखा है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो सब पे कि PSD है। अब जब हम फाइनल रेंडर करते हैं, फाइनल रेंडर करने से पहले हमें सब कुछ JPEG करना होता है, A to Z हम JPEG में लगाते हैं। ऐसा कुछ ये सेव हो गया। अब मैं इसमें एक चीज और बताऊं कि JPEG लगाने से ही नहीं होता है। मैं एक चीज पहले बता दूं कि आपको, ये तो हो गया पहले का तरीका जो मैं अभी बताने जा रहा हूं कि आप फोटोशॉप में कैसे रिफ्लेक्शन मैप वगैरह आप JPEG में कैसे अप्लाई करोगे। जैसे या स्पेकुलर आपको बनाना है, बम्प बनाना है, यहाँ पे आप जाओ, जैसे ये बम्प है, इसे अभी मैं पहले किया था, चलो हटा दो, कोई नहीं, इसे हटा देता हूँ। ये बम्प मैप आपको लगाना है या आपको यहाँ पे स्पेकुलर ऐड करना है, तो ये चीजें आप कैसे फोटोशॉप में बना करके ऐड कर सकते हो। या बाकी के ये सारे, ये यहाँ पे भी आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट है, रिफ्लेक्शन है, ये सारे आप फोटोशॉप में कैसे बनाकर अप्लाई करोगे। तो इन चीजों को अभी मैं फोटोशॉप में कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे रेंडर में आउटपुट आएगा, वो सारी चीजें समझाऊंगा। एक चीज मैं इसके अलावा आपको बताऊं, यहाँ रेंडर सेटिंग जब आप खोलोगे, सेटिंग में यहाँ रेंडर एलिमेंट होता है। ये जो चीजें मैं पहले अप्लाई कर रहा हूँ रेंडर करने से पहले, ये चीजें आप यहाँ से ऐड करके डायरेक्ट रेंडर में ऐसा कुछ अलग अलग, जैसे बम्प अलग, चीजों को स्पेकुलर अलग निकाल सकते हो। इसे आप यहाँ पे खोलो तो यहाँ पे जैसे कि ये डिफ्यूज है, वीडियो डिफ्यूज फाइन, जो नॉर्मल सिर्फ टेक्सचर वाला होता है, सिर्फ टेक्सचर लगाकर हम रेंडर निकालते हैं जिसमें ना बम्प होता है ना स्पेकुलर अप्लाई करते हैं, तो वो होता है नॉर्मल वीडियो, जैसे यू डिफ्यूज। तो यहाँ पे आप डिफ्यूज अप्लाई कर दोगे तो आपको डिफ्यूज रेंडर में आ जाएगा। बाकी आपको जो जो रिफ्लेक्शन चाहिए, जो जो मटेरियल इसमें चाहिए, वीडियो लाइट का चाहिए, तो ये अलग अलग आपको पासेस निकाल कर देता है। जी डेफ चाहिए, स्पेकुलर चाहिए, सारा कुछ इसमें है। जो आपको चाहिए उसे यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक करोगे, जो जितने भी ऐड करने हैं ऐड करोगे, रेंडर निकालोगे और बाद में उसे फोटोशॉप में कंपाइल करोगे। इसके लिए मैं एक अलग से क्लास आपको दूंगा, हो सकता है मैं आगे एक क्लास दूं जिसमें इसको कैसे हम फोटोशॉप में इन पासेस को ले जाके कंपाइल करते हैं उसको मैं समझाऊं। फिलहाल अभी मैं इसे डिलीट करता हूं। अभी हम यहां से इसे भी बंद करते हैं। आगे हम एक क्लास में सिर्फ कंपाइलिंग को समझेंगे। आज हम स्पेकुलर, बम्प, इन चीजों को कैसे ऐड करना है यहाँ पे रेंडर करने से पहले, इन चीजों को समझते हैं। तो जैसा कि ये बम्प है, चलो हम बम्प कैसे बनाएंगे। अब इस सारे जो ये टेक्सचर है, पहले मैं JPEG सेव करूंगा क्योंकि JPEG अप्लाई करना होता है फाइनल रेंडर करने से पहले, एंड JPEG सेव करने के बाद सबके बम्प, स्पेकुलर, ये चीजें बनाऊंगा।
तो ये है, यहाँ पे आप देखोगे जेपेग फोल्डर है, इसमें मैं इसे पहले सारे टेक्सचर्स को जेपेग सेव कर लेता हूँ। पहले इसे गया ऐसा कुछ, एंड ये 100% क्वालिटी अच्छा रखो एंड ओके सेव कर दो। इसे आप जब सेव कर दिए हो तो बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसका। यहाँ पे आपको जेपेग में, ये आपने जेपेग सेव कर लिया, उसके बाद आपको गेट को करना है, गेट को ऐसा कुछ खोलो। ये हमेशा आप ध्यान रखो कि जेपेग से पहले ये जो मैंने बताया था ये आपको ऊपर रखने के लिए, ताकि ग्रीन लाइन ये चीज़ें दिखें कहाँ, तो इससे आपको पता चलता है कहाँ कौन सा टेक्सचर आपको अप्लाई करना है। तो इसे हमेशा जेपेग बनाने से पहले ऐसा कुछ ऑफ कर दोगे, बंद कर दोगे इसको। एंड देन मैं इसे जाऊँ यहाँ पे फिर से जेपेग गेट UVW जेपेग, और ये आप ऐसा कुछ इसे सेव कर दोगे। ये जी, ये भी आपका हो गया। मैं इसे बंद कर दूं, क्यों, मैं बेकार में हेवी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन मैं UVW2 पे जाता हूँ। ये हमारा ग्रास जो काई वगैरह मैं दिखाया हूँ लगा हुआ, बहुत हालांकि हेवी काई दिखा दिया हूँ मैं, क्योंकि टाइम टेक्सचर सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लग रहा था, तो मैं जल्दी में यही दिखा दिया। चलो कोई नहीं, आप जब यूज करोगे अच्छे टेक्सचर खुद से सेलेक्ट करके अच्छे टेक्सचर अप्लाई किया करो। मैं तो यही बोलूँगा, आप टाइम लेके टेक्सचरिंग करो, अच्छे टेक्सचरिंग करो, प्ले करो, अच्छे से खेलो अपने डिजाइंस के साथ। तो ऐसा कुछ मैं इसे भी, चलो जेपेग कर दिया, ये हमारा जेपेग हो गया। इसे भी बंद करते हैं। और लास्ट हमारा UVW3, इसे ऐसा कुछ ओपन करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। ये देखो सबका मैंने ऑफ कर रखा है यहाँ पे। एंड सेव एज करने के बाद यहाँ पे आप जेपेग पे जाओगे, यहाँ पे ये है आपका जेपेग, ये इसे भी आप ऐसा कुछ सेव कर दो। लो सब कुछ मैंने सेव कर दिया। मैं सब कुछ बंद भी कर रहा हूँ, ये देखो मैंने सब कुछ बंद कर दिया। अब हम डायरेक्ट जेपेग पे जाते हैं, ऐसा कुछ इसे Ctrl+C। हमें इसका बम्प भी बनाना है, तो मैं चाहूँ तो इनको ऐसा कुछ पूरे को सेलेक्ट करूँ, ऐसा फोटोशॉप में ओपन कर लूँ। लीजिए सब कुछ ओपन हो गया चारों, जिसका मुझे बम्प बनाना है। मैं अभी बम्प बना भी सकता हूँ, लेकिन बम्प बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि इन सब में, जैसे ये डिफ्यूज है, पहले आप डिफ्यूज को चेंज कर लो। जैसे ये PSD है, ये देखो, तो UVW1 यहाँ आप जेपेग पे जाओगे, UVW1 ये रहा, ऐसे आप जेपेग। अब देखो PSD के जगह पे आपका ये जेपेग हो गया। तो सबको आपको जेपेग कर देना है, आपको किसी का भी PSD यूज नहीं करना है। यहाँ पे जाओ और ये रहा आपका गेट का फाइल, इसे आप ऐसा कुछ अप्लाई कर दो। यहाँ पे आओगे, ये काई जो हमने लगाया है इस पे PSD है, इसे भी आप जेपेग में जाओ अप्लाई कर दो। फिर ये जेपेग हो गया। इस पे जाऊँ मैं, जंग वगैरह कुंडी का, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ऐसा कुछ व्यू पे जाके यहाँ से जाऊँ, देख रहे हो PSD है, यहाँ पे जेपेग पे जाकर इसे आप अप्लाई कर दो। अप्लाई करते ही यहाँ पे आप देखोगे ये जेपेग हो गया। सब कुछ आपने जेपेग कर दिया। इसके बाद जब आप सब कुछ जेपेग कर दोगे, जेपेग करने के बाद अब मैं बम्प बनाता हूँ। सब कुछ हमारा जेपेग अप्लाई हो चुका है। फिर से मैं यहाँ फोटोशॉप में जाऊँ, फोटोशॉप में जाने के बाद Ctrl+Shift+U, सबको आप ग्रे स्केल ऐसा कुछ करोगे। यहाँ से भी आप ग्रे स्केल कर सकते हो। मैं शॉर्टकट Ctrl+Shift+U किया, Ctrl+L करूँगा, लेवल आ जाएगा। यहाँ पे आपको व्हाइट और ब्लैक के साथ आपको कैसा बनाना है ये आपके मर्जी का है, आप जैसा चाहो बनाओ। आपको कैसा बम्प चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। व्हाइट पार्ट बाहर की तरफ, ब्लैक पार्ट अंदर की तरफ जाएगा। तो ये जो जैसे ये ब्लैक है, ये ग्रे बीच में होगा, जिससे ज़्यादा ब्लैक वाला पार्ट बाहर की तरफ निकलता जाएगा, व्हाइट वाला पार्ट अंदर की तरफ जाएगा। तो इससे जो ये जो ग्रेन्स जो बनेंगे वही बम्प होता है। तो इस तरह से आपको ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा कुछ बनाओ। नहीं आपको और ज़्यादा अलग चाहिए, तो आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो आप इसको हटा सकते हो। आप यहाँ फोटोशॉप में प्ले करो। बम्प, रिफ्लेक्शन, इन चीज़ों को बनाने में भी प्ले किया जाता है, खेला जाता है, टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जल्दी में, अगर मैं जल्दी में बना रहा हूँ तो आप भी जल्दी में बना लो, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, मुझे बहुत लंबा क्लास नहीं खींचना है, इसलिए मैं अपना थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। मान लो मैं अभी इतना ही करके और बम्प बना दूँ, तो जरूरी नहीं आप भी इतना करो, आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा दोगे, ऐसा कुछ आप अपने हिसाब से इसको प्ले करोगे। अगर आपको चाहिए कि नहीं यार ब्लैक थोड़ा सा और हो, तो ऐसा कुछ इस पर ब्लैक बढ़ाओ, तो अपने हिसाब से अच्छे से बम्प बनाओ आप। ऐसा कुछ बम्प जेपेग, यहाँ पे जाओगे, इसमें यहाँ पे BUMP एंड जेपेग, ये आप इसे सेव कर दोगे। लो जी, ये आपका बम्प सेव हो गया। दूसरा बनाना है, इसको भी Ctrl+Shift+U, Ctrl+L एंड देन सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ये लो, ऐसा कुछ थोड़ा सा और करना है, थोड़ा ऐसा कुछ बनाना है, तो ये जी
मुझे इसको सेव करना है, कंट्रोल एस, यहाँ पे जाऊँ BUMP एंड इसको आप ऐसा कुछ सेव करो, फिर से इसे बंद करो। अब ये है कंट्रोल शिफ्ट EU कंट्रोल A। अब इसमें आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। आप चाहो तो सीधा सबको एक साथ भी कर सकते हो, सब पे काम। कंट्रोल शिफ्ट L ऐसा कुछ आ जाएगा, कंट्रोल L करोगे, आपको पूरे पे ऐसा कुछ काम कर सकते हो। मैं पूरे पे ऐसा कुछ बम्प बना सकता हूँ, पूरे का ऐसा कुछ। बट आपको अगर चाहिए कि नहीं मैं पूरे का ऐसा नहीं करना है, तो आप सिलेक्शन लेके भी कर सकते हो। मुझे बस इतने का पहले काम करना है, तो मैं कंट्रोल ऐसा कुछ जाऊंगा, ऐसा कुछ सिर्फ इसका पहले ऐसा कुछ बम्प बना लूंगा। ये लो, ऐसा कुछ बम्प बन गया। कंट्रोल D इसका सिलेक्शन लूंगा। तो इस तरह से आप सिलेक्शन लेके भी बना सकते हो। ऐसा कुछ, थोड़ा वाइटनेस देना है ज़्यादा, दे दो, घबराने की बात नहीं है। इसको लो, शिफ्ट कंट्रोल L, वाइट आपको ज़्यादा दिखाना है। ये आपको ध्यान हो, ये वाइट जो पेंट होता है वो थोड़ा सा निकला हुआ रहता है। अगर ऐसा करना है आपको तो इसमें वाइटनेस ऐसा कुछ ज़्यादा दो, थोड़ा सा ब्लैकनेस भी दो। इस तरह से वाइट अब निकला हुआ दिखेगा आपको। तो ओके, ये रहा कंट्रोल D। यहाँ पे जाएंगे हम, सेव एज, एंड यहाँ पे आप BUMP सेव। ओके, ये आपने इसका बम्प बना दिया। इसका भी बम्प बनाना है, चलिए जी, कंट्रोल शिफ्ट L, नो, कंट्रोल शिफ्ट U, कंट्रोल L। अब मैं इसके साथ प्ले करूंगा। ये मुझे ऐसा ब्लैक लूंगा, वाइट चाहिए ऐसा वाइट लूंगा, ब्लैक चाहिए फिर से ऐसा लूंगा। तो ये है मेरी मर्जी की ऐसा कुछ रखूं। ये मुझे बम्प चाहिए ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ बम्प JPEG यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, BUMP, और ये शेव। ओके, इस तरह से आपने सभी का बम्प बना दिया। मैं फिर से यहाँ जाऊँ, अब इस पे सब पे अप्लाई करना है मुझे बम्प। नीचे जाओगे इसमें, ये रहा आपका बम्प। इस पे ऐसा कुछ आप बम्प पे क्लिक करोगे, बिट मैप, यहाँ पे आप कंट्रोल V, JPEG में गए हो। ये है आपका बम्प, कहाँ गया ये UVW, ये रहा बम्प। ये यहाँ से अगर मैं ऑन करूँ तो आपको अभी सिर्फ बम्प दिखा रहा है, क्योंकि मैं बम्प के अंदर हूँ। बाहर जाओगे जब यहाँ पे, देन आप इसे ऑन करोगे तो वो साथ में दिखाता, ऐसा दिखाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इसमें हमने बम्प अप्लाई कर दिया। अब हम गेट पे जाते हैं। ये हमारा गेट का फाइल रहा, पीछे जाएंगे और यहाँ पे मैं मैप में जाऊँगा। ये हमने डिफ्यूज ऐड कर रखा है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ बम्प ऐड करने, स्पेक बिट मैप। ये हमारा गेट का बम्प रहा, डबल क्लिक करके इसे अप्लाई कर देंगे। पीछे जाएंगे तो ये देखो, यहाँ हमारा ये बम्प, डिफ्यूज और बम्प अप्लाई हो गया है। मुझे स्पेकुलर इसी तरह अप्लाई करना है। मैं स्पेकुलर भी सिर्फ वॉल में अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, स्पेकुलर भी बनाऊंगा। स्पेकुलर ऐड करना हो, रिफ्लेक्शन, इसी बम्प को मैं डिस्प्लेसमेंट में आप ऐड करके देखो। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, वो काफ़ी हैंग करने लगता है। तो आप डिस्प्लेसमेंट में करके देखो, वैल्यू बहुत कम रखना है तो वो डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। तो उस चीज़ों से आप खुद से भी R&D कर सकते हो। R&D करो, चीज़ों को बना के देखो। गूगल पे भी सर्च करो कि कैसे क्या बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जरूरी नहीं है मैं जो बता दिया वही, आप गूगल पे भी सर्च करो स्पेकुलर कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना, और जो मैं तरीका बता रहा हूँ, और इस तरह से अप्लाई करोगे चीज़ों को, सब कुछ आप यूज करो। जितना प्ले कर सकते हो आप करो। इस तरह से मैंने अभी यहाँ पे बम्प अप्लाई कर दिया। इसके बाद इस पे जाएंगे, बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद इसमें आप यहाँ नीचे जाओगे, मैप में जाने के बाद यहाँ पे ये बम्प रहा, बम्प में सीधा मैं मैप पे जाऊंगा, बिट मैप। ये हमारा है, कहाँ गया ये ग्रास, ये रहा UVW, ये मैंने अप्लाई कर दिया। चलो नीचे जाकर आप देख सकते हो अप्लाई हुआ या नहीं, तो देख लो यहाँ साइन आ गया बम्प। ये हमने बम्प भी अप्लाई कर दिया। बम्प अप्लाई करने के बाद इस पे जाओगे आप, कुंडी वाले पे बैक जाओगे। बैक जाने के बाद यहाँ मैप पे जाओगे, यहाँ आप मैप पे ऐसा कुछ क्लिक करोगे, बिट मैप पे ये, इसे भी आप ऐसा कुछ अप्लाई कर दोगे। आपने सब पे अप्लाई कर दिया। यहाँ से आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, बम्प पे ये जो जिगजैग जैसा कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, ये बम्प के कारण ये टेक्सचर ऐसा कुछ उठ के आता है, आपको टेक्सचर निकलता है। ये चीज़ आप यहाँ लाइन देख रहे हो कैसा कुछ दब रहा है, ये चीज़ें आपको बम्प के कारण होंगी। तो मैं ऐसा कुछ यहाँ से अब बम्प अप्लाई करने के बाद बंद करता हूँ और ऐसा कुछ एक रेंडर करता हूँ।
तो ऐसा कुछ ये रेंडर हो गया। इसे हम यहाँ से जाएंगे और इसे एक यहाँ नया फोल्डर ले लेते हैं ऐसा कुछ, एंड इसके अंदर हम इसे सेव कर देते हैं, रेंडर RENDER रेंडर 2 कर देता हूँ। एक रेंडर है मेरा जो पहले है उससे कंपेयर करेंगे। हमेशा आप टिफ यूज किया करो, इसको भी बताऊंगा मैं अभी कि क्यों यूज करना है। हमेशा टिफ यूज सेव किया करो। JPEG में क्वालिटी अच्छा नहीं आता है। टिफ सेव करने के बाद यहाँ देखो ये मैंने टिफ सेव कर लिया और ये मैं लास्ट का ये रेंडर, तो ऐसा कुछ लास्ट के रेंडर को मैं अगर ऐसा कुछ Ctrl+C और यहाँ पे JPEG, यहाँ पे न्यू फोल्डर मैं अगर पेस्ट करूँ, इसे मैं रेंडर 1 कर देता हूँ फिलहाल, ऐसा कुछ रेंडर 1। इस रेंडर 1 को आप यहाँ कंपेयर करो। मान लो ये लास्ट रेंडर है। बम्प क्या काम करता है, बम्प आप यहाँ पे ही देखो, अगर ये देखो बम्प, ये अगर बम्प के साथ देखो तो काफ़ी आपको पता चलेगा, फ़र्क पता चलेगा बम्प में। ये देखो नॉइस, ये जो थोड़ा थोड़ा डेप्थ आ रहा है ही इसमें, ये अभी ये प्लेन है, डेप्थ आ गया तो ये अभी 30% है। मैं बहुत ज़्यादा यूज कर, यहाँ पे देखो बम्प के कारण ये टेक्सचर में अगर आप ध्यान से देखो, जूम करके देखो तो ये देखो पता चलेगा आपको। अभी देखो नॉर्मल है, नॉर्मल है यहाँ पे, ये अभी नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही बम्प अप्लाई किया ये देखो थोड़ा सा इसमें ऐसा कुछ डेप्थ जैसा आ गया। तो ये चीज़ें हैं, बम्प अप्लाई करने पे आपको काफ़ी फ़र्क आ रहा है। हर जगह आप देखो, इस टेक्सचर में ही देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आ रहा है, डेप्थ एक आ रहा है। इसके जो ये गड्ढे हैं तो इसमें ये डेप्थ आ रहा है। पहले ये थोड़ा फ्लैट लग रहा है लेकिन बम्प के कारण ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन चीज़ों पे देखो डेप्थ, एक डेप्थ आ रहा है ऐसा कुछ बम्प के कारण। तो ये होता है आपका बम्प। यहाँ पे देखो बम्प के कारण इस पार्ट में हर जगह देखो आप फर्क आ रहा है बम्प। तो ये है आपका बम्प। आपको कितना ज़्यादा बम्प यूज करना है, अभी मैं 30% यहाँ हूँ, 60 करो बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 30 से कम ही रखो, 30% से कम ही बम्प यूज करो, 20, 25, 30 ऐसा ही। इससे ज़्यादा आप बम्प ना यूज करो तो बेटर होता है आउटपुट। एंड ये रहा आपका ऐसा कुछ, आप बम्प अप्लाई करोगे। बम्प के बाद अब हम स्पेकुलर, मान लो स्पेकुलर बनाना हो तो मैं इसी में क्या करूंगा, ऐसा कुछ जाऊंगा और मुझे अगर स्पेकुलर बनाना हो, इसी वॉल का बनाता हूँ, इसी को मैं ऐसा कुछ फिर से मैं फोटोशॉप में ले जाता हूँ, ऐसा कुछ ओपन करता हूँ, Ctrl+Shift+U शॉर्टकट, एंड अब मुझे इसका मान लो स्पेकुलर बनाना है। स्पेकुलर कैसे बनाते हैं, ऐसा कुछ आपको यहाँ से इसमें लाइट ये दो, ऐसा कुछ ये दो, ऐसा कुछ मान लो मैं अभी फिलहाल ऐसा रखता हूँ। मुझे ये नीचे इन पे नहीं, अगर आपको चाहिए, मान लो इस पे स्पेकुलर नहीं चाहिए कहीं, तो सिर्फ सिलेक्शन ले लो इतने पे, मुझे इसी पार्ट पे सिर्फ स्पेकुलर चाहिए, Ctrl+Shift+L ऐसा भी कर सकते हो ये, एंड देन आपको स्पेकुलर चाहिए ऐसा कुछ थोड़ा बहुत, ये लो, ये इस इन जगहों पे अब शाइनिंग जैसा आएगा, या ऐसा कुछ स्पेकुलर आपको ऐसा कुछ चाहिए। कहाँ पे आपको स्पेकुलर दिखाना है बनता हुआ, किन जगहों पे आप चाहते हो कि स्पेकुलर है, वो आपको डिसाइड करना होता है। अब सिर्फ इन जगहों पे स्पेकुलर बनेगा, और ऐसा होता भी है स्पेकुलर इन जगहों पे बनेगा। आप इसको पे नहीं चाहते हो इन चीज़ों पे, इसको हटा के रखो, कोई नहीं, अभी मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। चलो मैं ऐसा कुछ एक मैप बना लिया, इसे आप सेव फाइल, सेव एस ऐसा कुछ, एंड फिलहाल मैं SPE ऐसा कुछ सेव कर देता हूँ। ये लो, मैंने ऐसा कुछ स्पेकुलर बना लिया, यहाँ पे स्पेकुलर सेव हो गया, ये रहा। अब मैं इसे ऐसा कुछ 3D में जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा और मुझे स्पेकुलर यूज करना है ऐसा कुछ, ये रहा मुझे स्पेकुलर। आप यहाँ से भी स्पेकुलर डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो, या यहाँ मैप में भी जाकर जा सकते हो नीचे। मैं फिलहाल जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और ये रहा हमारा स्पेकुलर। इसे मैं ऐसा कुछ डबल क्लिक यूज कर लिया, ये हमने ऐड कर लिया स्पेकुलर यहाँ से। अब आप नीचे जाओगे, यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो रखा होगा, ये देखो स्पेकुलर कलर में अपने आप ही ये ऐड हो गया। अब मैं इसे फिर से रेंडर करूँगा, रेंडर। अब आप देखोगे कि क्या फ़र्क आता है स्पेकुलर ऐड करने के बाद। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं रेंडर करने जा रहा हूं, रेंडर हो रहा है, चालू हो गया है मैं, बट आपको बता दूं स्पेकुलर मैंने ऐड किया है, बहुत ज़्यादा स्पेकुलर का क्वालिटी नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैं डिफ़ॉल्ट, अभी मैंने लाइटिंग इसमें किया नहीं है।
अभी ये डिफ़ॉल्ट लाइट है, बहुत ज़्यादा अभी लाइटिंग हमने किया, जैसे नाइट सीन वगैरह, एक तरफ से लाइट आ रहा है दूसरी तरफ शैडो बन रहा है, इस तरह का जब होता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्लास में मैं लाइटिंग का क्लास होगा नेक्स्ट का, यहाँ पे ये बल्ब जल रहा हो, यहाँ से जब लाइट जा रहा होगा हर तरफ, देन आपको स्पेकुलर का क्वालिटी बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छे से स्पेकुलर बनता हुआ दिखेगा। जैसे ये बल्ब जल रहा है तो पास में बहुत ज़्यादा स्पेकुलर होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो देन आपको स्पेकुलर पता चलेगा कि कैसे स्पेकुलर बनता है। अभी फिलहाल इसमें हल्का फुल्का आ जाए स्पेकुलर तो आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं स्पेकुलर, तो मेनली मुझे बताना था आपको कि इसमें आपको स्पेकुलर है या जितनी भी ये मैप्स है, इसी तरह से जैसे मैंने अप्लाई किया इसी तरह से आप अप्लाई करोगे। ओपेसिटी में भी आप ब्लैक एंड वाइट बना के डाल सकते हो कि किसको, अब जैसे ब्लैक होगा वो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वाइट होगा वो ओपेक होगा, तो इस तरह से ओपेसिटी मैप आप बनाकर डाल सकते हो। इसी तरह से ये ग्लोसीनेस, स्पेकुलर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, रिफ्लेक्शन, सारे मैप आप रेंडर करने से पहले बना के और खूबसूरत अपने डिज़ाइन को कर सकते हो। तो फिलहाल हमारा ऐसा कुछ रेंडर हो रहा है, वेट करते हैं। तो ऐसा कुछ ये रेंडर हो गया। यहाँ पे आप जाओगे, इसे सेव कर लोगे, यहाँ न्यू फोल्डर में 1 2 एंड रेंडर 3, ये मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आप टिफ जाकर सेव करोगे। जेपेग अगर आप सेव करते हो डायरेक्ट तो आपका वो फेडेड आता है क्वालिटी। यहाँ मैं यहाँ खोल लिया ये तीनों रेंडर। हमेशा आप जेपेग अगर रेंडर होता है आपका वो थोड़ा फेडेड होता है, और आप अगर टिफ सेव करते हो, टिफ को फिर आप फोटोशॉप में ओपन करके देन जेपेग बनाओ, देन दोनों जेपेग में आपको बहुत क्वालिटी का फर्क होगा। टिफ सेव करके फोटोशॉप में खोल के देन जेपेग आप सेव करते हो तो आपको ये एज वगैरह बहुत ही शार्प और बहुत ही अच्छे क्वालिटी होते हैं आपके रेंडर के। आप ये करके देखो, बहुत ही फर्क होगा, तो बहुत फ़र्क आपको महसूस होगा दोनों में। तो मैं हमेशा टिप सेव किया करो, देन फोटोशॉप में खोल के अगर देन जेपेग बनाना है तो बनाओ, बहुत अच्छा क्वालिटी होगा आपको। अभी आप देख रहे हो ऐसा कुछ, ये फर्स्ट नॉर्मल हमारा रेंडर था, नॉर्मल हमारा ये रेंडर था, इसको हमने बम्प यूज किया तो आप देख सकते हो ये फ़र्क, ऐसा कुछ बम्प का फ़र्क आया। देन ये तीसरा हमारा स्पेकुलर का, जैसा कि मैं बताया भी था अभी आपको कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा स्पेकुलर का। ये देखो अभी हमने इसमें ये तीसरा हमने स्पेकुलर यूज किया है, यहाँ पे ये देखो ये होता है स्पेकुलर, ये जो वाइट आ रहा है, बट बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं आया। जैसे 2 पे भी है और इस पे भी है, तो बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं स्पेकुलर यहाँ पे, जैसा कि स्पेकुलर बनना चाहिए उतना खास स्पेकुलर अभी नहीं बना है। लाइटिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो और अच्छे से स्पेकुलर आपको यूज होगा, स्पेकुलर आपको और अच्छे से बनता हुआ दिखेगा लाइटिंग के क्लास में। नेक्स्ट हम लाइटिंग का क्लास आपको देंगे, इसी सीन को अच्छे से लाइटिंग कैसे करेंगे इन चीज़ों को। अब जैसे इस सीन में मैं 1-2 चीज़ें आपको बता दूं पहले ही कि ऐड करूंगा। जैसे मैं इस सीन में एक यहाँ पे बल्ब का मॉडल लगाऊंगा, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया था क्योंकि मैं डिटेल में नहीं घुसा, क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ आपको टेक्सचरिंग के लिए मैं ये प्लेलिस्ट में मैंने टेक्सचरिंग को आपको डेप्थ में समझाया कि टेक्सचरिंग क्या होता है, कैसे करना चाहिए डिटेल में। तो इसके लिए मैं ज़्यादा मॉडल्स इसमें अप्लाई नहीं किया था। मैं एक यहाँ बल्ब अप्लाई करूँगा, 1-2 एलिमेंट यहाँ पे रखूँगा, जैसे ये रोड के साइड पे यहाँ कुछ रखा हुआ है, एंड देन मैं लाइटिंग करूँगा। नेक्स्ट क्लास में आपको लाइटिंग बहुत ही अच्छे से करके बताऊँगा कि नाइट लाइटिंग वगैरह कैसे करना है। तो उसमें स्पेकुलर भी आप देखोगे बहुत अच्छे से बनता हुआ। तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। यहाँ से आप अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, लाइक करना नहीं भूलेंगे आप। यहाँ सब्सक्राइब है, यहाँ से चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। यहाँ आई आइकन से बाकी 3D के आप क्लासेस देख सकते हो, 3D, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सारे सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो। आई आइकन पे जाओ, यहाँ से सीखो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।